नमस्कार आप सभी का। मेरा नाम दिव्या है और आप जुड़े हैं बरी इंग्लिश अकेडमी के प्लेटफॉर्म के साथ। तो जैसा आप जानते हैं कि हम मॉडल्स की एक सीरीज रन कर रहे हैं जिसके अंदर हम सरल भाषा में आसान तरीके से आपको मॉडल्स पढ़ाने वाले हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने कैन को समझा था कि कैन का एग्जैक्टली यूज़ क्या है। अगर आप में से किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो आप इस आई बटन पर जाकर उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैंने पिछली वीडियो में आपको मॉडल्स के बारे में भी बताया था कि मॉडल्स होते क्या हैं। तो मॉडल्स का सिंपल सा मतलब होता है हमारी इमोशंस और फीलिंग्स। जब हम इंग्लिश के अंदर अपने शब्दों के दौरान अपनी इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को बयां करते हैं तब हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने कैन को पढ़ा, अब चलते हैं नेक्स्ट मॉडल को टारगेट करते हैं जो कि है शुड। पहली चीज़ तो ये, इसके अंदर जो एल है वो साइलेंट है तो इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन शुड होती, क्योंकि मैंने अपने इस करियर के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि ना इसको शुल्ड पढ़ते हैं। लेकिन गाइज ये इंग्लिश है, हिंदी नहीं है। हिंदी के अंदर जैसे हमारे एक एक बिंदु का भी कुछ साउंड होता है, हर एक चीज़ का जो लिखा गया है शब्द में उसका कुछ मतलब होता है और वो बोलने में आता ही आता है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, कुछ लेटर्स साइलेंट होते हैं, इसीलिए इसके अंदर भी शुड के अंदर एल साइलेंट है तो इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन होगी शुड, ना कि शुल्ड। तो कभी भी शुल्ड मत बोलिएगा, इट्स ओनली शुड। इसी के साथ साथ जो भी इस वीडियो में आज पढ़ाया जाएगा उसके सारे नोट्स आपको इस वीडियो के एंड में एक स्कैनर के रूप में मिलेंगे, यानी कि एक स्कैनर आपको दिया जाएगा। इसी के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक भी दिया जाएगा। उस लिंक और उस स्कैनर की मदद से आप जो भी नोट्स होंगे इस क्लास के, इस वीडियो के, वो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं कि शुड का यूज करते कैसे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया मॉडल्स फीलिंग्स और इमोशंस को बयां करते हैं, तो शुड का भी कुछ ना कुछ एक ऐसा ही यूज है। शुड बताता है सजेशंस को, यानी कि जब भी आप किसी भी इंसान को कोई सजेशंस देते हैं, सजेशन से हमें मेरा मतलब है सलाह, मशवरा। मतलब जब आप बताना चाहते हैं कि मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग, मेरे आइडियाज़ के अकॉर्डिंग और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये सही है और ये गलत है, तो आप ऐसा करें या आप ऐसा ना करें। अक्सर होता है ना हमारे आसपास की लाइफ में, कई बार हमारे पेरेंट्स, कई बार दोस्त यार, कई बार पड़ोसी, कभी टीचर्स, कभी सगे संबंधी हमें कुछ ना कुछ सलाह देते हैं और कई बार हम खुद भी लोगों से सलाह मांगते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं वी आर ह्यूमंस। हो सकता है हम कभी कंफ्यूज हो किसी सिचुएशन में, कई बार कुछ समझ ना आ रहा हो, तो उस समय पे हमें कुछ लोगों की मदद लेते हैं, राइट, या फिर कुछ लोग हमारी मदद करते हैं। तो जब भी आप किसी को कोई सलाह दें, सजेशन दें कि भाई ये सही है आप ऐसा करें, ये गलत है आप ऐसा ना करें, आपको ये करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप यहाँ जाएं, आप यहाँ ना जाएं, तो जब भी बात आती है सजेशंस की तो हम यूज़ करते हैं शुड का। और हाँ, शुड का मतलब चाहिए नहीं होता है। आने वाली इस वीडियो में, आने वाले कुछ मिनटों के अंदर आपको ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि चाहिए शुड नहीं होता है, क्योंकि भाई हिंदी टू इंग्लिश नहीं सिखाते हैं हम लोग। हमारा मेथड बहुत लॉजिकल और बहुत प्रैक्टिकल है। एक बार हमारे तरीके से सीख कर देखिए, हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि आप ज़रूर सीखेंगे और बहुत आसानी से सीखेंगे। तो शुड का जो सीधा सा मतलब निकल के आता है दैट इज सजेशंस एंड एडवाइस। तो शुड का मतलब है सजेशंस एंड एडवाइस। जब आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि भैया हमारे हिसाब से ये सही है आप ऐसा करें, जैसे कि बीइंग द ट्रेनर मैं अपने स्टूडेंट्स को सलाह देती हूँ अक्सर कि आप ऐसा करें, आपके लिए ऐसा करना सही होगा, यानी कि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो भी मैंने अपने लाइफ में देखा, समझा, मैंने खुद को इंग्लिश में इम्प्रूव किया, खुद के अंदर बहुत सारे बदलाव देखे, तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आपके लिए ये सही है, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। तो वहाँ पर मैं शुड का यूज़ करूँगी, राइट। जैसे कि अक्सर बोलते हैं ना हम स्टूडेंट्स को कि आप लोगों को ना रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको यहाँ से टाइम पर जाना चाहिए, आपको बुक्स को रीड करना चाहिए, आपको कुछ राइट भी करना चाहिए, मतलब कुछ लिखना चाहिए आप लोगों को। अगर आप शुड को समझना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी होगी, आपको एंड तक देखनी चाहिए। यहाँ पे मेरा एक सजेशन है आपके लिए, राइट। तो शुड का सीधा सा मतलब होता है सजेशंस। जब भी आप किसी को एडवाइस या सजेस्ट करें कि आप ऐसा करें, ऐसा ना करें। अच्छा, कई बार लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं
सजेशंस में और ऑर्डर्स में। देखो भाई, ऑर्डर का मतलब होता है कि कोई किसी से ओहदे में थोड़ा बड़ा है और वो उसको ऑर्डर दे रहा है कि आप ऐसा करो, आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई। जैसे मान लीजिए हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स, वो हमें ऑर्डर देते हैं कि आप ऐसा करें, आप घर पर समय पर आए, आप सुबह जल्दी उठें, आपको ये खाना है, तो ये ऑर्डर है। सजेशन और ऑर्डर्स में बहुत अंतर है। शुड का यूज़ आप ऑर्डर देने के लिए नहीं करेंगे, शुड का यूज़ आप सजेशंस देने के लिए करेंगे। मतलब आपने किसी को कोई सजेशन दिया आपके हिसाब से जो सही था, सामने वाला उसे करे या ना करे वो उसकी चॉइस है, वो उसके हाथ में है कि वो उस काम को करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। आपने बस सजेशन दिया है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा ना, गली के कोने पे कुछ अंकल खड़े होकर अक्सर सरकार को सजेशन दे रहे होते हैं ना, कि सरकार को तो भैया ये करना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए। अब सरकार सबकी तो सुन नहीं सकती ना, सरकार तो वही करती है जो वो चाहती है, जो उनको सही लगता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे सजेशन आपने देखे होंगे आसपास देते हुए। अक्सर कुछ लोग अपने दोस्तों को सजेस्ट करते हैं कि भाई तू घूमने जा रहा है, तू यहाँ जा भाई, ये बहुत अच्छी जगह है, तू यहाँ जाइए। अब आपने सिर्फ सजेशन दिया, अब बंदे को जाना है या नहीं जाना है वो उसकी चॉइस है, उसका बजट कैसा है, वो जा पाएगा नहीं जा पाएगा, उसका मन है वहाँ जाने का या नहीं जाने का, उसकी फिजिकल हेल्थ उसको अलाउ कर रही है वहाँ जाने के लिए नहीं, वो उसकी चॉइस है। मतलब आप ऑर्डर नहीं दे रहे हो, ये ऑर्डर से बहुत अलग है। इसका मतलब आप सलाह दे रहे हो कि करना चाहते हो या नहीं, आपकी चॉइस है, हमारे हिसाब से ये सही है और ये गलत है, आप ऐसा करें या फिर ऐसा ना करें। वहीं पर शुड का यूज़ किया जाता है। चलिए, तो फिर अभी हम देखते हैं कि इसका रूल क्या कहता है। भाई देखो, मॉडल्स ना बहुत आसान होते हैं, कोई ज़्यादा 3-5 नहीं करनी है। हर मॉडल के साथ ना आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। तो क्या करना होगा इसके रूल के लिए, हमको सिंपली सब्जेक्ट के साथ में, सब्जेक्ट तो देखो भैया हर सेंटेंस में आना ही आना है। सब्जेक्ट यानी जो डूअर है, जो काम को करेगा, जिसको आप सजेशन दे रहे हो कि आप ऐसा करें, तो सब्जेक्ट, इसके बाद फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी जो कि है शुड, और फिर जैसे मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी जिस चीज़ के ऊपर सेंटेंस में काम किया जाएगा। अब मैं आपको एक सेंटेंस से इस रूल को ब्रेक डाउन करके बताती हूँ। जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं, आप सब लोगों को पढ़ना चाहिए भैया, बहुत पढ़ना चाहिए, तभी तो एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आप लोगों को सजेशन दिया जा रहा है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा यू, उसके बाद शुड, यू शुड क्या पढ़ना चाहिए, स्टडी, स्टडी फॉर एग्जाम्स, यू शुड स्टडी फॉर एग्जाम्स। तो अब इस सेंटेंस के अंदर देखिए, हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर शुड एज ए हेल्पिंग वर्ब, फिर स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट किसके लिए पढ़ेंगे आप, एग्जाम्स के लिए पढ़ेंगे आप। तो शुड के साथ आपको डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्लेस कर देना है सजेशन देने के लिए। जैसे मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपको देती हूँ। जैसे आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए भाई, यू शुड प्रैक्टिस। मान लो मेरा फ्रेंड यहाँ पर कोई है जो कि पढ़ता कम है, जिस वजह से अक्सर लाइफ के अंदर ना फेलियर्स को ही फेस करता रहता है, तो मैं कहती हूँ भाई यू शुड स्टडी हार्ड, यू शुड प्रैक्टिस, यू शुड स्पेंड सम टाइम वाइल स्टडिंग। जैसे हम भारतवासियों को, हम सबको एक सलाह देती हूँ कि हम सबको एकता के साथ रहना चाहिए। वी शुड लिव इन यूनिटी। जैसे अक्सर लोग सरकार को सजेशन देते हैं ना कि गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वुमेन सेफ्टी, गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द क्लीनलीनेस इन आवर कंट्री, राइट। इसी तरीके से बीइंग अ ट्रेनर मैं आपको सजेशन देती हूँ, यू शुड रीड सम स्टफ्स एवरी डे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए रोजाना कुछ पढ़ना चाहिए। यू शुड रीड, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में बोलना चाहिए। यू शुड प्रैक्टिस सम वर्ड्स, आपको कुछ प्रैक्टिस करनी चाहिए वर्ड्स। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा शुड के बारे में। यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं देन यू शुड ज्वाइन बरी इंग्लिश अकेडमी। ये सजेशन है, क्योंकि अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे तो आप बहुत अच्छे लेवल पे अपने आप को इंप्रूव होता देख पाएंगे। तो अगेन ये मेरा सजेशन है, मैं आपको ऑर्डर नहीं दे सकती हूँ, चॉइस आपकी होगी ज्वाइन करना है या नहीं करना है, बट मैं आपको एक सलाह दे रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपने आप को इंप्रूव कर पाई अकेडमी के साथ जुड़कर, आप भी बिल्कुल कर पाएंगे। तो इस तरीके से यूज़ करते हैं हम शुड का। जैसे कि वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज एनीवेयर, हमें कहीं पे भी कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज। अब देखो ये नेगेटिव सजेशन है ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो इसके लिए क्या करेंगे, शुड के साथ में नॉट। तो जब भी नेगेटिव सेंटेंस की बात आती है तो हम शुड के साथ में नॉट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट, शुड के साथ में नॉट, बाकी रूल्स बिल्कुल वही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने अभी क्या सेंटेंस बनाया, वी शुड नॉट थ्रो, फेंकने को बोलते हैं थ्रो, वी शुड नॉट थ्रो। क्या नहीं फेंकना चाहिए, गार्बेज, वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज, गार्बेज यानी कूड़ा, वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज एनीवेयर, कहीं पे भी नहीं फेंकना चाहिए, राइट। अब इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो वही पहले सब्जेक्ट लगाया गया है, फिर शुड के साथ में नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थ्रो यानी फेंकना, और फिर किसको नहीं फेंकना चाहिए, गार्बेज को, तो वो ऑब्जेक्ट में आ गया। तो जो काम करना चाहिए उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप शुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, और जो काम नहीं करना चाहिए उसके लिए शुड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्लेस करेंगे। जैसे गाली नहीं देनी चाहिए भैया हमें, वी शुड नॉट एब्यूज, गाली देने को एब्यूज बोला जाता है इंग्लिश में, सो वी शुड नॉट एब्यूज, राइट। एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ना चाहिए, वी ऑल शुड स्टडी हार्ड। हम सबको अपने अंदर एक स्किल तो डेवलप करनी ही चाहिए, क्योंकि देखो भैया ग्रेजुएशन सब कर रहे हैं, मास्टर्स सब कर रहे हैं, पढ़ाई सब कर रहे हैं, लेकिन आप भीड़ से अलग तभी नजर आएंगे जब अपने अंदर एक स्किल डेवलप करेंगे। सो वी ऑल शुड डेवलप अ स्किल विद इन आवर सेल्फ, राइट। जैसे अब देखो सर्दियों का मौसम है भाई, दिल्ली में बुरा मत मानना, सर्दियों का मौसम है, कई लोग नहाना वाना थोड़ा स्किप ही कर देते हैं सर्दियों में, तो अक्सर अपने दोस्तों को सजेशन देते होगे ना, भाई नहा लिया कर यार, ठंड हो रही है तो क्या, नहाना तो चाहिए, हाइजीन की बात है। सो यू शुड टेक बाथ, यू शुड टेक बाथ। अब जैसे कोई बीमार होता है तो सजेशन देते हो ना, क्या डॉक्टर के पास चले जा, दवाई ले ले, आराम कर ले, सजेशन ही तो है ये सारे। सो क्या बोलोगे, यू शुड टेक रेस्ट, यू शुड टेक मेडिसिन, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, राइट। और एक चीज़ ऐसा मत समझना कि चाहिए होगा तो ही शुड आएगा। अभी देखो ना मैंने क्या सेंटेंस बनाए, हम ऐसा भी तो बोलते हैं, भाई डॉक्टर को दिखा ले, है ना, भाई दवाई ले ले, भाई आराम कर ले, भाई ऐसा मत कर। अब इसके अंदर चाहिए नहीं है, लेकिन ये इमोशन फिर भी है सजेशन वाला ही, है ना। जैसे मैंने भी कुछ सेंटेंस बोला था ना कि आप वहां जाएं, वहां पे आपको जरूर मदद मिलेगी, तो अगेन यहाँ पे एक सजेशन है, लेकिन इस पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी चाहिए था ही नहीं था ना, लेकिन फिर भी सेंटेंस तो ये शुड का ही है ना। क्या, यू शुड गो देयर, दे विल हेल्प यू, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, यू शुड टेक रेस्ट, यू शुड टेक दिस मेडिसिन। इन सब में किसी में भी चाहिए नहीं था, लेकिन फिर भी इमोशन तो सजेशन का ही है। कभी भी भाई देखो कभी भी इंग्लिश को हिंदी से मत सीखना कि भाई लास्ट में पकड़ लेंगे, तो भाई चाहिए तो अक्सर डिजायर्स के लिए होता है, मुझे फ़ोन चाहिए, अब इसमें आप शुड कैसे लगाओगे, ये तो इमोशन सजेशन वाला है ही नहीं। तो कंफ्यूज मत करें अपने ब्रेन को कंफ्यूज मत करें, इमोशन को पकड़े, जहां भी बात सजेशन, सलाह की, एडवाइस की है, वहीं पर शुड का यूज करें, राइट। जैसे कि कई बार बोलते हैं ना, टाइम पे सोया करो ताकि सुबह समय पे उठ सको, तो यू शुड स्लीप ऑन टाइम, है ना। यू शुड नॉट स्क्रोल इंस्टाग्राम मत स्क्रोल किया करो यार, यू शुड नॉट स्क्रोल दी इंस्टाग्राम, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन इंस्टाग्राम, यू शुड नॉट फील जेलस। ये सब नेगेटिव एग्जाम्पल्स हैं कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। सो यू शुड नॉट फील जेलस अबाउट एनीवन, यू शुड नॉट वियर थिन क्लोथ्स इन द विंटर्स, ठंड लग जाएगी भाई, ऐसे कपड़े मत पहनो। So you should not wear cotton clothes in the winters. You should wear woolen clothes, right? तो जब भी सजेशन देंगे should या should not का यूज करें। अब बारी है आपकी, बिल्कुल सलाह देने के लिए तैयार हो जाओ, कोई मांगे तब भी दो, नहीं मांगे तब भी दो, क्योंकि आपको तो should की प्रैक्टिस करनी है। तो अब जहां भी जा रहे हो, जिसको भी देख रहे हो, जिधर भी देख रहे हो, सजेशंस देना शुरू कर दो। अगर बोल नहीं पा रहे तो अपने मन में ही सजेशंस देने शुरू कर दो लोगों को। ही शुड नॉट वेयर दिस, ही शुड वॉक लाइक दिस, यू शुड से दिस, यू शुड नॉट से दिस, दे शुड चेंज द कलर, दे शुड वेयर दिस, दे शुड आस्क अ क्वेश्चन। ऐसे करके बस अब सेंटेंस बनाना शुरू करो, आसपास में जो भी चीज़ें नजर आ रही है उनको सजेशंस देना शुरू करो। इससे फायदा क्या होगा, फायदा होगा आपको शुड समझ में आ जाएगा, और आपकी जुबान और आपके ब्रेन को आदत पड़ेगी शुड के सेंटेंसेस बोलने की। यानी जब भी फ्यूचर में जरूरत होगी शुड के सेंटेंसेस बनाने की, वो ऑटोमेटिकली जुबान पे आने लगेगी।
क्यों? क्योंकि ज़ुबान ने प्रैक्टिस कर करके उनको अपने लिए बहुत आसान बना दिया। चलिए, तो ये तो था शुड के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अभी आगे चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जैसा आप जानते हो, क्वेश्चंस, राइट? क्वेश्चंस यानी कि सवाल। अब सजेशंस में सवाल कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं जब भी आप किसी से सलाह अपने लिए मांगे तो आप एक तरीके से सवाल ही पूछते हैं। जब आप किसी से सही या गलत के बारे में जानना चाहें कि उनके हिसाब से क्या सही और क्या गलत है, जब आप सामने वाले इंसान से अपने लिए या किसी और के लिए, किसी जगह के लिए कोई सलाह मांगना चाहें, वहाँ पर हम क्वेश्चन वाले यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे शुड के। जैसा मैंने आपको पिछले कैन के सेंटेंस में भी बताया था, कुछ नहीं करना है। क्या? जैसे अभी तक हमने क्या रूल देखा, सब्जेक्ट के साथ में क्या लग रही थी? शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे सब्जेक्ट के साथ शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही थी, क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना है, बस इस शुड को आगे और सब्जेक्ट को पीछे ले जाना, राइट? तो क्या हो जाएगा इसका रूल? आपको शुड को सबसे आगे रखना होगा, फिर आपको रखना होगा सब्जेक्ट, और फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और तो अगर ज़रूरत है तो आप शुरुआत में WH फैमिली के वर्ड्स भी रख सकते हैं। WH फैमिली के वर्ड्स आप जानते ही होंगे, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, विच, मतलब जो भी वो क्वेश्चन वाले वर्ड्स जो W या फिर H से शुरू होते हैं। जैसे कि अब मैं आपसे सलाह मांग रही हूँ, मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए, मुझे सलाह दे, मुझे बताएं। ऑन विच टॉपिक, फिर सेम सेंटेंस, शुड आई मेक द वीडियो। अब इस सेंटेंस के थ्रू मैंने आपसे सजेशन मांगा है ना कि क्या करूं बताओ, तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से WH फैमिली के पोर्शन में गिर जाएगा। और वही फिर देखें आप, शुड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कई बार आप जब प्रॉब्लम में होते हो तो पूछते हो ना कि भाई क्या करूं अब मैं, क्या करूं अब मैं, तो क्या बोलते हो? व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ। अब मैं क्या करूं, क्या मुझे पूछना चाहिए, पूछ रही हूँ, क्या मुझे पूछना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए क्या मुझे? अगेन सजेशन मांग रहे हो, राइट? तो क्या बोल दोगे आप? शुड आई क्या सवाल पूछने की बात कही है, आस्क। शुड आई आस्क दी क्वेश्चंस, शुड आई आस्क दी क्वेश्चंस। जैसे कई बार पूछते हो ना, भाई शेयर मिल रहा है इतने का, आपका कोई फ्रेंड है जो शायद स्टॉक मार्केट में थोड़ा अच्छा कर रहा है, तो बोलते हो ना भाई इसका ना शेयर मिल रहा है इतने में, ले लूँ क्या? क्या बोलोगे? सजेशन ले रही हो ना अगेन। शुड आई बाय दिस शेयर, शुड आई इन्वेस्ट इन दिस शेयर, है ना? जैसे कि मान लो आपका कोई दोस्त है जो अच्छा ट्रैवलिंग में अच्छा कुछ जानता है, आप भी कहीं जाने का प्लान कर रहे हो, पूछते हो भाई कहाँ जाना चाहिए, बताना यार कुछ सजेस्ट, क्योंकि आपको शायद इसका आइडिया नहीं है बट आपके दोस्त को आइडिया है, तो आप उससे हेल्प ले रहे हो, तो क्या बोलोगे? वेयर शुड आई गो, वेयर शुड आई गो। कहते हैं कि भाई लद्दाख बहुत ज़बरदस्त है, लद्दाख जाओ। कहते हैं कब जाना चाहिए, क्या सही समय है लद्दाख जाने का, तो क्या बोलोगे आप? WH फैमिली में टाइम पूछ रहे हो तो व्हेन, क्या बोल दोगे? व्हेन शुड आई गो टू लद्दाख, राइट? जैसे मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि सरकार को हमारे देश में बदलाव लाने के लिए क्या करना होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बताएं। सरकार को क्या करना होगा कि हमारे देश में पॉजिटिव बदलाव आने लगे और जो हमारा देश कई सालों से प्रगतिशील है यानी डेवलपिंग कंट्री है, वो एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए। तो व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू, अब ये जो सेंटेंस मैंने बोला व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू, अब इसके अंदर मैंने सजेशन गवर्नमेंट के लिए मांगा है ना, तो सब्जेक्ट की जगह पे गवर्नमेंट आ जाएगा। व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू। अब इसके अंदर देखें आप, तो शुड के साथ में सब्जेक्ट गवर्नमेंट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू आ गया। व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू टू डेवलप द नेशन। इस तरीके से बनते हैं हमारे शुड के सेंटेंसेस।
ईजी कॉन्सेप्ट है, जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया ना, अब बेझिझक लोगों को सजेशन देना शुरू करो, लोगों से सजेशन लेना शुरू करो, यानी कि सेंटेंसेस बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा। जो चीज़ नज़र आ रही है, ये बैग तुम्हें कैरी नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट कैरी दिस बैग। ये बोर्ड, आई थिंक आपको इस बोर्ड की सफाई कर देनी चाहिए, यू शुड क्लीन दिस रूम। कई बार जाते हो दोस्तों के घर पे, यार तेरा घर में तो बड़ी स्मेल आ रही है, साफ कर यार घर को। सो यू शुड क्लीन योर होम, राइट। प्रैक्टिस करें, बोले ज़्यादा से ज़्यादा। अगेन कहूँगी, चाहिए के कॉन्सेप्ट से इसको याद ना रखें, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे बहुत सेंटेंसेस हैं जिसमें चाहिए नहीं आता है लेकिन इमोशन सजेशन का होता है, तो वहाँ पे लगता शुड ही है। और ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें चाहिए होता है लेकिन वो शुड नहीं होता है। बाकी हम आपको मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम आने वाले मॉडल्स को, आगे वाले मॉडल्स को और पढ़ेंगे। साथ साथ आपके साथ की हमें बहुत ज़रूरत है, आपका साथ हमारे साथ रहेगा तो हम आप लोगों की सीधे तौर पे मदद कर पाएंगे अपनी इंग्लिश को और बेहतर बनाने के लिए। और बहुत जल्द मैं एक वीडियो और आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, जिसके अंदर मैं आपको कुछ नए टिप्स और ट्रिक्स दूंगी कि कैसे आप अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव कर सकते हैं इन वीडियोज़ की हेल्प से। यानी जो वीडियोज़ हम आपको बता रहे हैं, इन वीडियोज़ की मदद से आप कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको लेकर भी एक वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्द बनाऊंगी। लेकिन हमारे साथ जुड़े रहें, नीचे कॉमेंट में ज़रूर हमें बताएं, और साथ साथ हमारे बरी इंग्लिश अकेडमी के पेज को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें, आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएंगे। Thank you so much.